हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मा कोड। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है, हमने प्रीवियस वीडियोस में सारे यूनिट 1 के सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रिस्क्रिप्शन, उसके पार्ट्स और उसमें क्या क्या मेंशन होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट है हमारा डिफिनेशन। इसमें सिंपली प्रिस्क्रिप्शन का मतलब होता है रिसीव, मेनली टेक। ठीक है, इसमें हमारा जो मेडिकल प्रैक्टिशनर होता है वो हमारे फार्मासिस्ट को इंस्ट्रक्शन देता है कि कैसे प्रिपेयर करना है ड्रग्स को, कैसे कंपाउंड करना है और कैसे डिस्पेंस करना है, जो कि पेशेंट टेक करेगा या लेगा। ठीक है, उसके बाद हमारा इसमें टाइप्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन है, प्राइवेट प्रिस्क्रिप्शन है और दूसरा है नेशनल हेल्थ सर्विसेज प्रिस्क्रिप्शन फॉर्म। ठीक, दो टाइप्स के प्रिस्क्रिप्शन फॉर्म होते हैं। पहला प्राइवेट प्राइवेट प्रिस्क्रिप्शन फॉर्म, जो कि जनरली आप लोगों ने सबने देखा होगा, जो भी जनरेट होते हैं। ठीक है, दूसरा जो है नेशनल हेल्थ प्रिस्क्रिप्शन फॉर्म, ये स्पेशल टाइप्स का प्रिस्क्रिप्शन फॉर्म होता है जो कि सिर्फ उन पेशेंट्स को इशू किया जाता है। ये हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स या गवर्नमेंट प्रिस्क्राइबर के द्वारा इशू किया जाता है उन पेशेंट्स को जो किसी पर्टिकुलर डिजीज से सफर कर रहे हैं, जैसे हमारा टीबी हो गया और हमारे एड्स प्रोग्राम्स हो गए। उन सब के अंतर्गत ये कैंसर पेशेंट्स हैं, उन सब के लिए NHS प्रिस्क्रिप्शन फॉर्म इशू किए जाते हैं। अब हम लोग इसके टाइप्स देख लेते हैं कि प्रिस्क्रिप्शन के पार्ट क्या क्या हैं, कितनी चीजें उस प्रिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन होती हैं। जैसे पहला हमारा सबसे पहला फर्स्ट डॉक्टर के परिचय प्रिस्क्रिप्शन पे, डॉक्टर का परिचय या प्रिस्क्रिप्शन आप बोलिए, उसमें पहला क्या मेंशन होता है? पहला डेट मेंशन होती है कि किस तारीख को यह प्रिस्क्रिप्शन हमारा जनरेट हो रहा है। आप मैक्सिमम हमारा 1 साल तक कोई भी प्रिस्क्रिप्शन चल सकता है, उसके बाद वह एक्सपायर हो जाता है। फिर सेकंड है पेशेंट इंफॉर्मेशन। सेकंड हमारा जो उसके अंदर पार्ट होता है वो है पेशेंट की इंफॉर्मेशन, पेशेंट के बारे में उसकी सारी जानकारी। जैसे नेम हो गया पेशेंट का, उसका एड्रेस हो गया, उसकी एज हो गई, उसका वेट हो गया। वेट हमारा ऑप्शनल भी हो सकता है, या जनरली वेट का जो ऑप्शन होता है कि उसका वेट कितना है, ये हमारे जनरली चाइल्ड पेशेंट या पीडियाट्रिक पेशेंट्स के लिए यूज किया जाता है। थर्ड है हमारा सुपरस्क्रिप्शन। इसमें हमारा सिंबल आता है RX, जिसका जनरली मीन्स होता है टेक थाउ। फोर्थ पार्ट है हमारा इंस्क्रिप्शन। इसमें हमारे ड्रग्स के नेम, क्वांटिटी ऑफ ड्रग्स और उसके इंग्रेडिएंट्स मेंशन होते हैं। फिफ्थ है हमारा सब्सक्रिप्शन। इसमें हमारा जो प्रिस्क्राइबर होता है वो डायरेक्शन देता है फार्मासिस्ट को कि हाउ टू प्रिपेयर, कैसे बनाना है और कैसे उसे डिस्पेंस करना है। सिक्स्थ है सिग्नेचर या शाइना। इसमें हमारा जो मेडिकल प्रैक्टिशनर होता है वो डायरेक्शन देता है किसको? पेशेंट्स को। सेवंथ नंबर जो है प्रिस्क्राइबर डिटेल्स। लास्ट में हमारा प्रिस्क्राइबर की डिटेल आती है, जैसे डॉक्टर साहब का नाम, उनका सिग्नेचर, डेट, किस तारीख को वो पर्चा लिख रहे हैं और उनका जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है प्रैक्टिस करने का वो हमारा उस पर मेंशन होना चाहिए। ये हमारे 7 पार्ट्स जो होते हैं, ये हमारे प्रिस्क्रिप्शन के मेंशन होना बहुत ही जरूरी है। अब हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट तो देख ही लिया, जैसा कि इसमें डेट हो गया कि कब यह प्रिस्क्रिप्शन जनरेट हो रहा है और 1 साल बाद यह एक्सपायर हो जाता है। सेकंड हम लोग देख लेते हैं क्या होता है। सेकंड पार्ट जो होता है उसमें पेशेंट का इंफॉर्मेशन हो गया, नेम, एड्रेस, एज और वेट हो गया। थर्ड पार्ट जो है हमारा सुपरस्क्रिप्शन हो गया। इसमें सुपरस्क्रिप्शन में क्या होता है? हमारा इंस्ट्रक्शन दिया जाता है प्रिस्क्राइबर के द्वारा, किसको? फार्मासिस्ट को। ठीक है, फिर फोर्थ जो हमारा इंस्क्रिप्शन है, मैंने आपको बताया था, इसमें नेम होता है, क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन होती है जो कि प्रिस्क्राइबर के द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। फिर हमारा फिफ्थ पार्ट हो गया सब्सक्रिप्शन। इसमें फार्मासिस्ट को यह बताया जाता है कि कैसे आपको बनाना है। ठीक है, आपको पेशेंट को यह भी बताना है कि कैसे, कब वो लेगा उस ड्रग्स को, बिफोर मील लेगा, आफ्टर खाने के बाद लेगा, आफ्टर मील लेगा, इन द मॉर्निंग लेगा, सुबह सुबह वो लेगा, या फिर एट द बेड टाइम, सोते समय लेगा। ठीक है, उसके बाद हमारा सिक्स नंबर जो हमारा टाइप्स प्रिस्क्रिप्शन का पार्ट्स होता है,
उसमें हमारा क्या आता है, साइना, सिग्नेचर और ट्रांसक्रिप्शन। यह हमारा लैटिन टर्म होता है जो साइना जिसको हम बोलते हैं, इसका मतलब होता है सिग्नेचर। इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है, जो हमारा मेडिकल प्रैक्टिशनर है वो इंस्ट्रक्शन देता है पेशेंट्स को। इसमें क्या क्या है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की ओरल लेना है, उसको नेजली नाक से लेना है, रेक्टली कि हमारे रेक्टल पार्ट से लेना है, ठीक है, उसको चबा के खाना है, स्वेलो करना है, ये सारी चीजें इसमें मेंशन होती है। और इसमें नंबर ऑफ डोजेज यूनिट पर डोज कि कितना एक बार में लेना है, एक टेबलेट लेना है, एक चम्मच लेना है, 2 चम्मच लेना है। और उसमें फ्रिक्वेंसीज भी होती है कि हर 6 घंटे पे लेना है, दिन में एक बार लेना है। ये सारी चीजें जो है हमारे साइन या सिग्नेचर पार्ट में मेंशन होती हैं, क्योंकि हम लोग जो भी मेडिकल प्रेस्क्राइबर होता है वो पेशेंट को इंस्ट्रक्शन देता है और कितने दिनों तक लेनी है, ये सारी चीजें होती है, कितने दिनों तक, 7 दिन तक, 5 दिन तक, 3 दिन तक, हर 6 घंटे पर एक दिन में लेना है, 1 चम्मच लेना है, 2 चम्मच लेना है, चबा कर खाना है, स्वेलो करना है, ये सारी चीजें इसमें मेंशन होती हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे हमारा जो भी प्रिस्क्रिप्शन में एरर आते हैं जो रिड्यूस हो जाए, जो चांसेस होते हैं प्रिस्क्रिप्शन एरर के वो रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। ये हमारे लास्ट में मैंने आपको बताया था 7th पार्ट जो होता है वो डॉक्टर साहब का नेम होता है, उनकी साइन होती है, डेट होती है और उनका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, लास्ट ये हमारा 7th पार्ट होता है, लास्ट पार्ट है सिग्नेचर, एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ प्रिस्क्राइबर। ये हमारे डॉक्टर का नेम, प्रिस्क्राइबर, उनका एड्रेस और रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन होता है, ठीक है। ये हमारा यहाँ पर एक हम लोगों ने, मैंने आपने यहाँ पर एक मेंशन कर दिया है फॉर्मेट जो है ये कैसे होता है। यहाँ पर सबसे पहले डॉक्टर का नाम, उनकी क्वालिफिकेशन, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर, ये हमारा 7th पार्ट में आता है जो ऊपर मेंशन है, ठीक है। सुपरस्क्रिप्शन मैंने आपको बताया था, RX हम गॉड से प्रे करते हैं, इसका मतलब RX का मतलब होता है सिंपली टेक थाउ, और जो दूसरी एक हाइपोथेसिस उसके अकॉर्डिंग होता है जुपिटर ऑफ गॉड कि आप मतलब जल्दी ठीक हो जाए, ठीक है। फिर इंस्क्रिप्शन है, इसमें आपका नेम मेंशन है, उसकी क्वांटिटी मेंशन है, ठीक है। सब्सक्रिप्शन में आपने देखा कैप्सूल लेना है, नेबुलाइजर्स का यूज करना है, टैबलेट्स लेना है, क्रीम्स में लेना है, उसके फॉर्म्स। फिर सिग्नेचर है साइना में कितनी क्वांटिटी में लेना है, 1 चम्मच लेना है, 2 चम्मच लेना है, 6 घंटे बाद लेना है, ये सारी चीजें इसमें मेंशन है। फिर प्रिस्क्राइबर की डिटेल्स होती हैं, एक छोटा सा फॉर्मेट है। अब हमारा सेकंड जो टॉपिक है, पहले हमने क्या देखा, प्रिस्क्रिप्शन की डिफिनेशन देख ली, टाइप्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन देख लिए, 2 टाइप्स के होते हैं, प्राइवेट और NHS प्रिस्क्रिप्शन। फिर हमने उसके पार्ट्स देखे, पार्ट्स में हमने उसके 7 पार्ट्स थे, डेट, पेशेंट इंफॉर्मेशन, सब्सक्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन, सिग्नेचर और प्रिस्क्राइबर की डिटेल। अब हम लोग देखेंगे हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन कि हम लोग प्रिस्क्रिप्शन को हैंडल कैसे करते हैं। अगर कोई पेशेंट मेडिकल स्टोर पे या फिर फार्मेसी स्टोर पे आता है तो हम लोग, जैसे हम लोग फार्मासिस्ट हैं तो हम लोग उसको हैंडल कैसे करेंगे, उस प्रिस्क्रिप्शन को हैंडल कैसे करेंगे। तो ये यहाँ पर यही टॉपिक दिया हुआ है कि हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। पहला है रिसीविंग, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पेशेंट से उसके पर्चे को लेंगे, ठीक है। फिर अब हमको उसमें क्या करना है कि हमें पर्चा जब भी उससे लेना है, हमारा फेशियल एक्सप्रेशन चेंज नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप हंस रहे हैं या फिर आप वो शॉक्ड हो जा रहे हैं, इससे क्या हो सकता है, पेशेंट जो होता है वो कंफ्यूज हो सकता है या फिर डर भी सकता है कि हम कि मुझे शायद कौन सी बीमारी हो गई जो फार्मासिस्ट देख के ऐसे रिएक्ट कर रहा है। ओके, सो हम लोग को पेशेंट काम डाउन होकर के फर्स्ट ऑफ प्यार से पेशेंट से पर्चे को रिसीव करना है। और उसमें सेकंड हमारा है रीडिंग एंड चेकिंग, हम उसको रीड करेंगे और अच्छे से चेक करेंगे, ठीक है। थर्ड पार्ट है हमारा कलेक्टिंग एंड वेइंग द मटेरियल्स।
थर्ड हमारा है कलेक्टिंग एंड वेइंग द मटेरियल्स। सारे मटेरियल्स को हम लोग कलेक्ट करेंगे, उसको वेट करेंगे और उसको एक प्रॉपर जगह पर सारे रख लेंगे। ठीक है। when the collected from the shelves drawers, when the materials are measured, when the containers are replaced back to the shelves drawers। ठीक है। जो भी मटेरियल्स हैं उसको हम लोग कलेक्ट करेंगे, वेट करेंगे, उसको पैक कर देंगे। उसके बाद जितने भी जहां से जो भी सारी चीजें हमने ली थी उसको वापस उस पेज पे रख देंगे। ठीक है। फोर्थ है कंपाउंडिंग, लेबलिंग एंड पैकिंग। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन में। पहला हमको रिसीव करना है, फिर रीड एंड चेक करना है, उसके बाद कलेक्ट करना है, वे करना है मटेरियल्स को, और जो हमने स्लैब से ड्रा से जहां से भी निकाले थे उन सब चीजों को वापस रख देना है। फोर्थ हमारा कंपाउंडिंग, लेबलिंग एंड पैकिंग। फिर हम उसको जो भी मटेरियल्स वेट किया गया है, कंपाउंडिंग का मतलब होता है उसको बनाते हैं। ठीक है। प्रीवियस टाइम्स में जो भी था, जो हमारा फार्मासिस्ट थे वो ड्रग्स को तुरंत कंपाउंड करते थे, मतलब वहीं पर बनाते थे। नाउअडेज इस समय का जो सिनेरियो है उसमें सारे हमारे डोजेस फॉर्म बने बनाए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से आते हैं, पैक्ड आते हैं। ठीक है। तो बस हमें क्या करना है, प्रॉपर रीडिंग करनी है, प्रिस्क्रिप्शन को चेक करना है और उसे निकालकर पेशेंट्स को देना है। ठीक है। प्रीवियस जो पहले समय था तो हम लोग कंपाउंड भी करते थे, फिर उसके बाद उसमें लेबलिंग करते थे, पैकिंग करते थे, देन पेशेंट्स को डिस्पेंस किया जाता था। ठीक है। अब इसमें जो भी है आप लोग इसको रीड कर लीजिएगा, मैंने आपको मेन मेन सारी चीजें बता दी। अब हमारा टॉपिक है एरर ऑफ प्रिस्क्रिप्शन या सोर्स ऑफ एरर इन प्रिस्क्रिप्शन। हमारा सोर्स क्या क्या है। ठीक है। इसमें हमारा एब्रीविएशन हो गया, जैसे डॉक्टर ने लिख दिया SSKI, तो उसका एब्रीविएशन जो है वो हमें पता होना चाहिए। जैसे उसका मतलब है सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है। अब नेम ऑफ ड्रग लिख दी, एल्थ्रोसिन लिख दी, तो हमको ध्यान से पढ़ना है प्रिस्क्रिप्शन को, एल्थ्रोसिन ही पढ़ना है क्योंकि उससे मिलती जुलती लुक्स लाइक साउंड लाइक जो ड्रग्स होती हैं, तो वहां पर हमसे प्रिस्क्रिप्शन एरर हो सकता है। जैसे एसिडिन हो गया, एपिडिन हो गया, एल्ट्रोक्सिन हो गया, हमने जल्दी से ध्यान नहीं दिया और उसको पेशेंट को एल्ट्रोक्सिन दे दी, एसिडिन दे दी या एपिडिन दे दी। तो हम लोग को सबसे पहले रीडिंग एंड चेकिंग जो पार्ट है प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग में, बहुत अच्छे से पर्चे को पढ़ना है, ड्रग्स को मैच कराना है, तब उसे डिस्पेंस करना है पेशेंट को। थर्ड हमसे क्या एरर हो सकती है, स्ट्रेंथ ऑफ प्रिपरेशन। हमें बनाने में, जैसे हमको 500 mg देना था, हमने 650 mg पेशेंट्स को दे दी, डिस्पेंस कर दी। ठीक है। यहाँ पर हमारा एरर हो सकता है। सॉरी। फोर्थ पार्ट है हमारा डोजेस फॉर्म ऑफ द ड्रग प्रिस्क्राइब्ड। जो डोजेस फॉर्म हमको डॉक्टर ने लिखकर पर्चे पे दिया है, गलती से हमने उसे लिक्विड देना था, हमने उसे टैबलेट डिस्पेंस कर दी। ठीक है। इंजेक्शन देना था, हमने उसे सपोजिटरीज दे दी। इस टाइप्स के यहाँ पर भी हमसे सोर्स जो है एरर के हो सकते हैं। फिर है डोजेस। हमें हाई या लो डोज जो भी हमारे प्रिस्क्रिप्शन पे मेंशन है, अगर हमें लग रहा है कि शायद ये गलती से मिस्टेकली लिख दिया होगा या जो भी चीजें हैं अगर मेंशन हो गई है, तो पहले हम लोग डॉक्टर से कंसल्ट कर लेंगे, देन हम लोग पेशेंट्स को डिस्पेंस करेंगे। फिर 6 है इंस्ट्रक्शन टू द पेशेंट। हम लोगों को पेशेंट को अच्छे से उसको समझाना है कि ये दवा कब लेनी है, ये रात में लेनी है, ये दिन में लेनी है, ये खाना खाने के बाद लेनी है। अच्छे से पेशेंट को इंस्ट्रक्शन देना है कि कब कब या पेशेंट खाएगा। ओके। फिर 7वां है इनकम्पैटिबल चीज। जैसे इनकम्पैटिबिलिटीज है, जैसे कोई छोटा बच्चा है वो किसी ड्रग्स को नहीं ले पा रहा है, कोई एक किसी पर्टिकुलर ड्रग्स से, किसी पर्टिकुलर से बीमारियों से कोई पीड़ित है, कोई पेशेंट, जैसे कैंसर पेशेंट्स हो गए हैं, उनका मन नहीं कर रहा है, बहुत पेन हो रहा है, ये सारी चीजें इनकम्पैटिबिलिटीज में आती हैं कि पेशेंट उसको कंज्यूम नहीं कर पा रहा है। ठीक है। कि वो इंजेक्शन नहीं लगवाना चाह रहा है, ये सब, जैसे बच्चे हैं वो कह रहे हैं नहीं 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 हम इंजेक्शन नहीं लगवाएंगे, ये सारी चीजें हमारी इनकम्पैटिबिलिटीज में आती हैं। तो ये जो हमारा पार्ट है कि क्या सोर्स ऑफ एरर इन प्रिस्क्रिप्शन,
प्रिस्क्रिप्शन में एरर के क्या क्या सोर्स हो सकते हैं। जैसे हम लोगों ने एब्रीवेशन नहीं ध्यान से पढ़ा कि डॉक्टर साहब ने क्या एब्रीवेशन लिखा है। बहुत सारे लैटिन वर्ड्स में एब्रीवेशंस होते हैं जो कि डॉक्टर्स अपने प्रिस्क्रिप्शन से मेंशन करते हैं, ठीक है। जैसे एचएस हो गया, एट अ बेड टाइम पेशेंट्स को लेना है, हमने इसको ध्यान नहीं दिया और कहा कि ठीक है आप रात में खा लीजिएगा, तो अब रात में कब, उसको सोते वक्त लेना है। तो ये सब हमारे नेम ऑफ द ड्रग्स हमने जल्दी में पढ़ा नहीं, उससे मिलती जुलती कोई ड्रग दे दी। स्ट्रेंथ ऑफ प्रिपरेशन हमको 500 mg देना था, हमने 650 mg दे दी, या लो डोज दे दिया 250 mg दे दिया। तो यहाँ ये भी सोर्स हो सकता है। डोजेस फॉर्म, किस डोजेस फॉर्म में प्रेस्क्राइब था, मान लीजिए टैबलेट्स में देना था, हमने इसको लिक्विड दे दिया। ये सारी चीजें सोर्स ऑफ एरर्स हो सकती हैं प्रिस्क्रिप्शन में। डोज, हाई डोज, लो डोज, ये सारी चीजें। इंस्ट्रक्शन, हमने सही से पेशेंट को गाइड नहीं किया, उसको सही से नहीं बताया किसको कब खाना है, पेशेंट अपने मन से खा रहा है, कभी दिन में खा ले रहा है, कभी रात में खा ले रहा है। ये सारी चीजें सोर्स ऑफ एरर्स हो सकती है प्रिस्क्रिप्शन की। और सातवां है इनकम्पैटिबिलिटी। इनकम्पैटिबिलिटी में हमारे जैसे ओल्ड पेशेंट हो गए, वो दवा नहीं खा रहे हैं, या फिर वो भूल जा रहे हैं कि कब खाना है, ये सब इनकम्पैटिबिलिटीज हैं। उसको उनको स्वेलोइंग में प्रॉब्लम हो रही है, चाइल्ड्स हैं, इंजेक्शन नहीं लगवाना चाह रहे हैं। तो ये सब हमारे इनकम्पैटिबिलिटीज के सोर्स हो सकते हैं एरर में इन प्रिस्क्रिप्शन। आई होप आपको सारा टॉपिक इजीली समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम लोग पोसोलॉजी अपना डोज कैलकुलेशन वाला पार्ट देखेंगे, ठीक है। कि छोटे बच्चों को कितना देना है, ओल्ड पेशेंट्स को कितना देना है, किस अमाउंट में हम लोग प्रोडक्ट्स को प्रिस्क्राइब करना है। ओके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। जो भी हमारे नोट्स हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल्स पे अवेलेबल हैं। आप सब वहाँ सर जा कर के, लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप जा कर के वहाँ से हमारे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं।